जंगल की रहस्यमयी घटना। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम था सुकुमपुर। गांव के लोग बेहद शांत और मिलनसार थे, लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। गांव के लोग अक्सर वहां शिकार करने जाते थे, लेकिन एक दिन गांव के मुखिया रामू काका ने जंगल में एक अजीब आवाज सुनी। वे डर गए और तुरंत गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्होंने जंगल में एक भयानक चीख सुनी है। गांव के लोग पहले तो हंसे, लेकिन जब कुछ और लोगों ने भी वही आवाज सुनी तो सब चिंतित हो गए। गांव में चर्चा होने लगी कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है। कुछ लोगों ने इसे भूत प्रेत का नाम दिया, तो कुछ ने इसे कोई बड़ी जंगली जानवर बताया। रामू काका ने गांव वासियों को समझाया कि हमें डरना नहीं चाहिए और इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। उन्होंने कुछ युवाओं को साथ लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। वे सब अपने अपने हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने वही भयानक आवाज फिर से सुनी। सभी डर के मारे रुक गए, लेकिन रामू काका ने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगे। जब वे आवाज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा अजगर एक पेड़ के नीचे लिपटा हुआ है और चीख रहा है। रामू काका ने ध्यान से देखा और समझा कि अजगर के पेट में कुछ अटका हुआ है, जिसकी वजह से वह चीख रहा है। ये भी पढ़े, राजा और बुद्धिमान लोमड़ी, जंगल की नैतिक कहानी। रामू काका ने गांव के युवाओं को इशारा किया और सबने मिलकर अजगर को शांत किया। उन्होंने देखा कि अजगर के पेट में एक छोटा हिरण फंसा हुआ है। उन्होंने बड़ी सावधानी से अजगर के पेट से हिरण को बाहर निकाला। अजगर ने राहत की सांस ली और जंगल में वापस चला गया। गांव के लोग इस घटना से बहुत खुश हुए और रामू काका की बहादुरी की तारीफ की। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी ऐसी अजीब आवाज नहीं सुनी गई। गांव के लोग इस घटना से सीख गए कि किसी भी समस्या का समाधान डर से नहीं, बल्कि हिम्मत और समझदारी से किया जा सकता है। इस घटना ने गांव वालों के दिलों में एक नई उमंग और विश्वास जगाया। उन्होंने समझा कि किसी भी रहस्यमयी घटना का सामना करने के लिए एकता और धैर्य की जरूरत होती है। रामू काका की बहादुरी और युवाओं की मदद से गांव में शांति लौट आई। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा एकजुट हो गए। उन्होंने जंगल में जाने से पहले एक टीम बनाने का नियम बना लिया ताकि कोई भी ऐसी घटना फिर से न हो सके। गांव के बच्चों ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। वे अब समझ गए थे कि डरकर भागने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मिलजुल कर और समझदारी से काम करने से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक और घटना घटी। एक दिन गांव के किनारे पर कुछ अजनबी लोग आए। वे लोग बहुत भूखे और थके हुए लग रहे थे। गांव वालों ने उनसे बात की और पता चला कि वे लोग अपने गांव से भटक गए हैं और घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये भी पढ़े, गांव वालों ने उन अजनबियों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। अगले दिन रामू काका और कुछ युवा उन अजनबियों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में एक बार फिर से वे जंगल से होकर गुजरे। इस बार भी जंगल में वही अजीब आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार रामू काका और उनके साथी डरने के बजाय सतर्क हो गए। उन्होंने ध्यान से सुना और समझा कि यह आवाज कहीं और से आ रही है। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक पेड़ पर एक पक्षी का घोंसला है और उसमें फंसा हुआ एक छोटा चिड़िया चीख रहा है। रामू काका और उनके साथियों ने मिलकर उस चिड़िया को घोंसले से बाहर निकाला और उसे आजाद किया। इस घटना ने गांव वालों को एक और सबक सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक और समझदारी से हल निकालना चाहिए। गांव के लोग इस घटना के बाद और भी ज्यादा एकजुट और मजबूत हो गए। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने और हर समस्या का हल मिलकर निकालने का संकल्प लिया। सुकुमपुर गांव एक मिसाल बन गया कि कैसे एकता, धैर्य और हिम्मत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डरकर भागने से। जानवरों की दोस्ती, जंगल की नैतिक कहानी। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसकी हरियाली और खुशहाली के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे।
इन जानवरों में से 4 विशेष दोस्त थे, बंटी खरगोश, चिंटू कछुआ, गोलू हाथी और पिंकी चिड़िया। ये चारों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बंटी खरगोश अपनी तीव्र गति के लिए जाना जाता था। वह दौड़ने में माहिर था और अपनी तीव्रता के कारण हमेशा अपने दोस्तों को परेशान होने से पहले ही शिकार या अन्य खतरों की जानकारी दे देता था। चिंटू कछुआ धीरे धीरे लेकिन धैर्यपूर्वक चलता था। उसने अपने धैर्य से अपने दोस्तों को सिखाया कि जल्दबाजी में किए गए काम हमेशा अच्छे नहीं होते। गोलू हाथी जंगल का सबसे मजबूत जानवर था और उसकी शक्ति से वह अपने दोस्तों की कई बार रक्षा कर चुका था। पिंकी चिड़िया आसमान में बहुत तेज उड़ान भरती थी और अपनी चपलता से जंगल की ऊंचाइयों से हर कोने की निगरानी करती थी, जिससे वह अपने दोस्तों को आगे की समस्याओं के बारे में सचेत कर देती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा और भयानक शेर आया। शेर ने घोषणा की कि वह इस जंगल का नया राजा है और अब सभी जानवरों को उसकी सेवा करनी होगी। जंगल में हड़कंप मच गया और सभी जानवर डर गए। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा। इस संकट के समय में बंटी, चिंटू, गोलू और पिंकी ने मिलकर एक योजना बनाई। ये भी पढ़े, ईमानदारी का फल, द फ्रूट ऑफ ऑनेस्टी। बंटी ने कहा, मैं शेर का ध्यान भटकाऊंगा और उसे जंगल के उस हिस्से में ले जाऊंगा जहां एक बड़ा गड्ढा है। जब शेर वहां पहुंचेगा तो चिंटू उसे उस गड्ढे में गिराने की कोशिश करेगा। चिंटू ने हामी भरी और कहा, बिल्कुल, मैं उस गड्ढे को और गहरा बनाऊंगा ताकि शेर उसमें से बाहर न निकल सके। गोलू ने गर्व से कहा, मैं अपने मजबूत शरीर से शेर को गड्ढे में डाल दूंगा और ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दूंगा ताकि वह बाहर न आ सके। पिंकी ने सुझाया, मैं आकाश से निगरानी करूंगी और अगर शेर किसी और दिशा में भागता है तो मैं तुम्हें सचेत कर दूंगी। योजना के अनुसार बंटी ने शेर का ध्यान भटकाते हुए उसे गड्ढे की ओर भगाया। शेर तेजी से उसके पीछे दौड़ा और सोचने लगा कि इस छोटे से खरगोश को पकड़ना कितना आसान है। लेकिन बंटी बहुत ही चालाक था और उसने शेर को गड्ढे के पास लाकर तेजी से लपक कर एक तरफ हो गया। जैसे ही शेर उस गड्ढे के पास पहुंचा, चिंटू ने पहले से खोदकर तैयार किए हुए गड्ढे को ढक दिया और शेर उसमें गिर गया। शेर ने खुद को गहरे गड्ढे में पाया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया। तभी गोलू हाथी ने अपनी ताकत का उपयोग करते हुए गड्ढे के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया, जिससे शेर बाहर नहीं निकल पाया। पिंकी चिड़िया ने अपनी तरफ से आकाश में उड़ान भरी और पूरे जंगल में घोषणा की कि शेर अब फंस चुका है और सभी जानवर अब सुरक्षित हैं। ये भी पढ़े, राजा और बुद्धिमान लोमड़ी, जंगल की नैतिक कहानी। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और बंटी, चिंटू, गोलू और पिंकी के साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इन 4 दोस्तों ने दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती और समझ से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर और भी अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद शेर ने अपनी गलती मानी और जंगल के जानवरों से माफी मांगी। उसने कहा कि वह अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जंगल का हिस्सा बनकर सबके साथ मिलकर रहेगा। जानवरों ने शेर को एक मौका दिया और उसे गड्ढे से बाहर आने दिया। जल्द ही शेर ने अपने वादे निभाए और जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। इस प्रकार जानवरों की दोस्ती ने सिखाया कि मिलकर काम करने से बड़ी मुसीबत को भी पार किया जा सकता है। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि सच्ची मित्रता और सहयोग से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं और सहयोग से किसी भी कठिनाई को हल कर सकते हैं।